गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप। फिर से हाजिर है अपना स्कूल ऐप एक नई सीरीज, एक यूनिक और एक स्पेशल फुल नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी क्लासेज चल रही होगी बहुत अच्छी। अब तक क्लासेज के अंदर आप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। हमने जो इंग्लिश की स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग की थी इंग्लिश के लैंग्वेज से, और लैंग्वेज में हमने सबसे पहले पढ़े थे इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट, उसके बाद में लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में, आफ्टर देन सेंटेंस के टाइप के पूरे पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज को हमने कंप्लीट किया है विद एक्सरसाइज, विद हिंदी मीनिंग। आई होप सो दैट सारे के सारे लेक्चर आपको यूनिक लगे होंगे और आपने काफ़ी कुछ इन क्लासेज के अंदर एंजॉय भी किया होगा और आपका टाइम स्पेंड हुआ होगा समर हॉलीडेज के रूप में घर पर बैठे बैठे इन क्लासेज के साथ में। तो वेरी थैंक यू फॉर अपना स्कूल ऐप की टीम। चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर होने वाला है वापस से बहुत ज़्यादा यूनिक और नॉलेजफुल वीडियो के रूप में, क्योंकि आज लेकर आए हैं एक नई सीरीज, एक नया वीडियो और एक नई जानकारी के साथ में। तो फटाफट हो जाइए आप एक्टिव ताकि क्लास हो जाए और ज़्यादा इफेक्टिव। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस को। क्या बात है, कितना अच्छा लगता है ना ये शब्द जब भी हम किसी के मुंह से सुनते हैं कि फ्यूचर टेंस, यानी कि हम भी जानते हैं कि हमारा आने वाला कैसा होगा, कल क्या होने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम के रिजल्ट्स, क्या होने वाला है आने वाले पल में। जब भी फ्यूचर की बात कही जाती है तो न जाने हमारे दिलो दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन उठने लग जाते हैं और हर कोई सोचने लग जाता है एक नई चीज़ के बारे में। तो ऐसा ही कुछ अनोखा टेंस है फ्यूचर टेंस, जो कि आज की सीरीज़ के साथ ऐड होने वाला है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अपने आप में अपना स्कूल ऐप, जो अपने आप में एक सफलता का परचम लहरा चुका है पूरे इंडिया कंट्री के लार्जेस्ट स्टेट के अंदर, और आप लोगों का इसके अंदर सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है। तो वेरी थैंक यू, आप लोग लगातार इन क्लासेज के साथ में बने हुए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस की सीरीज़ को, और फ्यूचर की टेंस सीरीज़ के अंदर सबसे पहला ही टेंस आ जाता है फ्यूचर टेंस। देखिए जैसे लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। ये तो इसका मीनिंग हुआ। हमारे क्लासेज की यही एक खास बात है कि हमने जब इंग्लिश के अंदर कोई चीज़ पढ़ी है तो वो हिंदी वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ी है। तो फ्यूचर टेंस का मतलब हो जाता है भविष्य काल। और ठीक उसी तरीके से जैसे आज तक हमारे पास में जब भी किसी भी टेंस को हमने पढ़ा है तो सबसे पहले हमने सीखा है उसको हिंदी में, आफ्टर देन सीखा है हमने इंग्लिश में। तो ठीक वही धरा अपन आज अपना रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। जैसा कि हमें कहीं कहीं इंडेफिनेट की जगह पर लिखा हुआ मिल जाता है सिंपल भी। तो ये बात अब तक तो हमारे क्लियर हो चुकी है कि कहीं पर सिंपल लिखा हुआ है तब भी यही मीनिंग है, इंडेफिनेट लिखा हुआ है तब भी यही मीनिंग है। चलिए हम टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो हो जाता है उस टेंस की पहचान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। तो इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? देखिए आपको जब भी सेंटेंस मिलेंगे तो उन सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट द सेंटेंस, बी केयरफुली। सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आफ्टर देन आपको उसके अंदर वर्ब के साथ में लगे हुए जो वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है कि ये कौन सा टेंस हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के जब भी आपको हिंदी सेंटेंस दिए हुए मिलेंगे तो आप वर्ब के साथ में लगे हुए क्या क्या शब्द देखेंगे? शब्द देखेंगे गा, शब्द देखेंगे गी, शब्द देखेंगे गे। इस टाइप से आपको वर्ड मिल जाए वो भी वर्ब के साथ में, तो वह कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से हमारे को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से हमें इसे करना होता है आइडेंटिफाई। देखिए जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है वह जाएगा। कहाँ जाएगा, कब जाएगा पता नहीं है, बस जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम की बात हो रही है, और आने वाले टाइम में भी कब जाएगा ये हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। इसके बारे में कोई हमारे पास में जानकारी नहीं है, बट वो क्या है, वह जाएगा। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? गा वर्ड लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जब भी गा वर्ड लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब है क्या बन गया है? अपने आप में फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर सिंपल टेंस बन गया है। इसी तरीके से मैं सोऊंगा,
यानी आने वाला पल है ये, जिसमें लिखा हुआ है मैं सोऊंगा। यहाँ पर भी आप देखोगे गा वर्ड आ गया है। राधिका गाना नहीं गाएगी, गी वर्ड आ गया है यहाँ पर भी। क्या आप रोएंगे, अमन क्यों नाचेगा, इस टाइप से सेंटेंस। तो जब भी आपको इस टाइप से सेंटेंस मिल जाते हैं और इन सेंटेंसेज में आपको आखिरी के वर्ड जो इस टाइप से मिल जाए, तो इसका मतलब वह कौन सा होने वाला है, टेंस, फ्यूचर टेंस होने वाला है। इस चीज़ का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके। ठीक है, ये तो बात हुई टेंस के आइडेंटिफिकेशन की, कि हम आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से कर लेंगे ताकि हमारा टेंस और हो जाए अच्छा। अब बात आती है किसी भी टेंस को पहचानने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है हमें उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। किसकी रहती है, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब देखिए, फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब की अगर अपन बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है विल, और ऑब्लिक में मैंने लिख दिया है शैल। दो हेल्पिंग वर्ब आएगी, दोनों हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की है। बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब के अंदर यूज की जाएगी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस बात का ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं तो उस समय ऐसी की ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमें हमारे टेंस चार्ट के अंदर कई बार देखने को मिलती है। कभी कभी तो ओनली V1 मिलती है। ओनली V1 अगर मिलती है तो इसका मतलब वहाँ पर समझने वाली बात है कि वो कौन से टेंस के अंदर आएगी, वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आएगी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर आएगी। वहाँ पर भी V1 यूज की जाती है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में V1 के साथ में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके साथ में एस या ES भी यूज करते हैं। वेन एवर वी यूज द एस एंड ES, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे इसे जाना जाए, कैसे यूज किया जाए, कंप्लीट लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डेज की प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर भी देख सकते हैं। चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी V1 आती है और V1 के साथ में S या ES आती है, बट वहाँ पर सिंपल सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S या ES मिलेगी। और फ्यूचर के अंदर क्या है अलग, फ्यूचर के अंदर थोड़ा सा अलग वाला पोर्शन जो आ जाता है वो इतना सा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी दी हुई मिल जाती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बात हुई आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अब देखते हैं हम किसी भी टेंस को बनाने के लिए हमें रिक्वायर रहती है उसके स्ट्रक्चर की। तो फ्यूचर के क्या स्ट्रक्चर हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, उस पर भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं और किस तरीके से इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। देखिए, आगे की हमारे पास में जो आती है सीरीज वो आ जाती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। देखिए, सेंटेंस को मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको उन चीज़ों के बारे में अच्छे से वो चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, सेंटेंस की जब बात कर रहे थे तो हमने सेंटेंस के अंदर आपको बताए थे कि टोटल जो अब तक के जो सेंटेंस थे हमने वो सेंटेंस डिस्कस किए थे 5 टाइप के। सबसे पहले हमारे पास में आया था सिंपल सेंटेंस। सेकंड नंबर की अगर बात की जाए तो सेकंड नंबर पे आया था हमारे पास में नेगेटिव। थर्ड नंबर की बात की जाए तो हमारे पास में सेंटेंस आया था इंटेरोगेटिव। फोर्थ नंबर की अगर बात की जाए तो हमारे पास में सेंटेंस आया था इम्परेटिव। और फिफ्थ नंबर की बात की जाए तो सेंटेंस आ गया था हमारे पास में एक्सक्लेमेटरी। तो ये हमने 5 टाइप के सेंटेंस है वो डिस्कस कर लिए थे। इनकी क्या क्या आइडेंटिफिकेशन हो सकती है वो आइडेंटिफिकेशन हमने नेगेटिव वर्ड एंड क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई की थी। ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो चुका था। बट यहाँ पर हम जब सेंटेंस की बात करते हैं टेंस के अंदर तो हम सिंपल, फिर नेगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव, ये 3 ही टाइप के हम सेंटेंस पढ़ते हैं। तीनों टाइप के सेंटेंस में से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो सेंटेंस हो जाता है वो हमारे पास में सेंटेंस नंबर 4 से ऊपर आता है, थर्ड नंबर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या खास बात थी, हमने यहाँ पर ये बात बताई है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें पढ़ने पड़ते हैं 2 टाइप के। अभी मैं सेंटेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे अपन, इसलिए। तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, एक तो सेंटेंस जो होएगा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक सेंटेंस वो होएगा जो WH वर्ड से शुरू होएगा। दोनों सेंटेंस में खास बात ये है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तब हिंदी के जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं
वो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर आएंगे? सेंटेंस के बिगिन में आएंगे, यानी कि स्टार्टिंग में आएंगे। और अगर प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के कहीं भी बीच में आ जाते हैं, मिडल पार्ट के अंदर आ जाते हैं, तब उसके अंदर क्या होता है, अपन को WH वर्ड को यूज़ करना पड़ता है। तो ये हमने 5 टाइप के सेंटेंस डिस्कस कर लिए थे। 5 के 5 सेंटेंस हैं हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब हम देखते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, नेगेटिव का क्या हो सकता है, किस तरीके से इन स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना होता है, वो भी हमें ध्यान रखना होता है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर फॉलो करने से पहले आपको इसके अंदर मैं बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, किसी भी सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसको देखना। देखो, किसी भी टेंस की आपको जब बनानी हो ट्रांसलेशन, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। आफ्टर देन आपको उस टेंस की यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज द सिंगुलर, दैट टाइम हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब ऑल्सो सिंगुलर। इफ द सब्जेक्ट इज द प्लूरल, दैट टाइम हेल्पिंग वर्ब and verb also plural. After then verb, after then object, after then remaining complement, जो भी बचा हुआ है वो सारा का सारा कंप्लीट इसके अंदर ऐड करना है। तो दुनिया का कोई भी ऐसा टेंस हो जिसका आपको ट्रांसलेशन करना हो, सिंपल सेंटेंस बनाना हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके बाद की अगर सब्जेक्ट की बात की जाए, अगर नेगेटिव के अंदर आएंगे तो आपको सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट मेंशन करना है, हेल्पिंग वर्ब की जगह आपको हेल्पिंग वर्ब मेंशन करनी है। बस यहाँ पर आपको क्या जोड़ देना है, नोट वर्ड को ऐड कर देना है। आफ्टर देन वर्ब आ जाएगी, आफ्टर देन एज इट ही फॉर्मूला रहेगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ नोट करने वाली क्या चीज़ है, यहाँ पर जस्ट नोट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसी फॉर्मूले पे जाओ, गोल गोल घुमा दो, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ ले आओ, सब्जेक्ट को यहाँ ले आओ। इसका मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। इस टाइप से इन सेंटेंस को क्लियर करना। चलिए अब चलते हैं हम फ्यूचर सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर पे और फिर ट्रांसलेशन करते हैं उसका किस टाइप से स्ट्रक्चर में हमें फॉलो करना है, हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज करना है। तो चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया है। यहाँ लिखा हुआ है अफर्मेटिव, कहीं कहीं आपको अफर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको सिंपल लिखा हुआ मिलेगा, और कहीं कहीं पर आपको स्टेट भी लिखा हुआ मिल सकता है, और कहीं कहीं पर आपको पॉजिटिव भी लिखा हुआ मिल सकता है। सबका मीनिंग एक ही है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर सिंपल सा, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, आफ्टर देन शैल और विल, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर जितने रिमेनिंग बचे चीज़ें हैं उन सबको यूज करना है। अब खास बात यह है क्या हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज करना है। अब तक के टेंस की बात अपन अगर करें, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज हो रही थी, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन और नाउन है उसके अकॉर्डिंग हमें विल और शैल को देखना है। सिंगुलर प्लूरल वाला रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, तो इसलिए आप इसको बी केयरफुली समझिए। फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में जब भी सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, एक तो सब्जेक्ट में आई, वी, इन सब के साथ में आपको यूज करना है शैल को। ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई और वी के साथ भी ऑलवेज यूज द हेल्पिंग वर्ब शैल। रिमेनिंग पोर्शन यूज द विल। ही, सी, इट, दे, यू, कोई भी नेम आ जाए, इन सब के साथ में क्या यूज करना है, विल यूज करेंगे। क्लियर है इस बात का? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि विल कब यूज करना है, शैल कब यूज करना है। अब देखिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में करते हैं अपन इसको सोल्व, और किस तरीके से करेंगे इसको स्टार्ट। देखिए सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को रीड करके आपको क्या करना होता है, उस सेंटेंस की फाइंड करनी होती है वर्ब। तो मैं सबसे पहले सेंटेंस में चलता हूँ, मैं रोज स्कूल जाऊँगा। काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, और जाने को क्या बोलते हैं, अपने आप में गो बोलते हैं। तो यहाँ पर जो जाऊँगा वर्ड आ चुका है वो क्या है, वर्ब है। तो हम इसके नीचे लिख देते हैं जाऊँगा जो वर्ड है वो क्या है, वर्ब है। इसके बाद में जैसे हम बढ़ते हैं तो वर्ब से हमें क्वेश्चन पूछने होते हैं दो। एक तो क्वेश्चन पूछना होता है व्हाट, और एक क्वेश्चन पूछना होता है whom। तो व्हाट और whom का जो रिप्लाई मिल जाए वही इसके आंसर में क्या कहलाएगा, अपने आप में वही आंसर के रूप में कहलाएगा हमारे पास में उसका ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या जाऊँगा, किसे जाऊँगा, तो किसे जाऊँगा, स्कूल जाऊँगा, तो ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है।
और सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, मैं है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन इसको स्ट्रक्चर से सेट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अंदर हमें लगा देना है आई, आफ्टर देन विल और सेल में से यूज़ करना था, तो सेल अभी अभी हमने बताया था आई और वी के साथ में क्या यूज़ करना है, सेल। आई आया हुआ है तो क्या यूज़ करेंगे, सेल यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया आई सेल। फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाने को बोलते हैं गो। अब कहाँ जाएंगे, फिक्स प्लेस है, जब भी फिक्स प्लेस आ जाता है तो फिक्स प्लेस के लिए आपको क्या यूज़ करना है, टू प्रीपोजिशन को यूज़ कर लेना है। तो ये हो जाएगा आई सेल गो टू स्कूल। फिर जो बचे हुए वर्ड हैं वो सारे के सारे इसमें सेट कर लेंगे और क्या बन जाएगा, डेली। तो ये इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो गया। चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इस पर भी हम कर लेते हैं डिस्कस, ताकि आपको हो जाए और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में दे रखा है जिस तरीके से कि हम रोज़ाना अपना काम करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम के लिए आ गया वी। वी के लिए क्या यूज करेंगे, सेल। सेल यूज कर लिया। वर्क क्या हो रहा है, काम करने का। काम करने को डू। किसका काम करेंगे, हमारा खुद का वर्क करेंगे, तो आवर वर्क। कब करेंगे, रेगुलरली करेंगे। तो इस तरीके से इनका कर लेते हैं हम ट्रांसलेशन। ये हुआ हमारे पास में सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसी तरीके से आपको रखना होता है इन सबको ध्यान, और स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, इनके ट्रांसलेशन। काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप चाहें तो इन एग्जाम्पल के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जैसे कि राम कड़ी मेहनत करेगा, इसके ऊपर एक सेंटेंस बना लेते हैं। तो राम इसके अंदर देखेंगे तो क्या है, सब्जेक्ट, तो राम आ गया है। फिर क्या चीज़ आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है मेहनत करना। मेहनत करने को क्या बोलते हैं, वर्क हार्ड। राम एक नाम आया है तो नाम के साथ क्या यूज़ करना था, विल यूज़ करना था। तो ट्रांसलेशन राम विल वर्क हार्ड, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। बढ़ते हैं अब आगे के पोर्शन के अंदर। देखिए नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है हमारे पास में नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या चीज़ ध्यान रखने वाली है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या यूज़ कर लेनी है, नोट यूज़ कर लेनी है, और नोट यूज़ करते ही हमारा हो जाएगा ट्रांसलेशन कंप्लीट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सब्जेक्ट, आफ्टर देन आ जाता है हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने देख रखी है, विल और सेल को यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर आता है नोट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद में भी अगर कोई वर्ड दिए हुए हैं तो उनको भी क्या कर लेंगे, हम इसमें यूज कर लेंगे। चलिए अभी अभी जो एग्जाम्पल देखा था उसी के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। मैं रोज़ स्कूल नहीं जाऊंगा, पहले क्या था, मैं रोज़ स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ पर नहीं वर्ड नहीं था, तब तो वो सिंपल था। अब जैसे ही नेगेटिव वर्ड आ गया है तो इसका मतलब नेगेटिव वर्ड आते ही वह सेंटेंस किसका बन गया है, नेगेटिव का बन गया। नेगेटिव के अकॉर्डिंग नेगेटिव वर्ड को ध्यान रखना है। तो ये आ गया हमारे पास में नेगेटिव वर्ड नोट, और जाने को हमारे को अभी अभी पता चला था ये वर्ब दी हुई है। स्कूल अभी हमने फाइंड की थी, ये ऑब्जेक्ट है, और मैं इसके अंदर क्या था, सब्जेक्ट था। ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, तो सब्जेक्ट आ गया हमारे पास में आई। फिर आई के साथ में सेल यूज़ करेंगे, तो सेल लेके आगे, नोट की जगह हमने नोट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने गो लगा दिया। फिक्स प्लेस पे है इसलिए प्रीपोजिशन टू यूज़ कर लेंगे। कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, मार्केट, प्लेस या फिर गार्डन, जहाँ भी जा रहे हैं वो प्लेस का नेम आ जाएगा। कब जा रहे हैं वो टाइम वर्ड वाला टाइम को यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से कर लेंगे इनका ट्रांसलेशन। ये तो था छोटा सा एक नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इनमें से कोई एक सेंटेंस और देखते हैं। ये तो सेम सेंटेंस था जिसका हमें समझ में आ गया। एक किसी और सेंटेंस पे इसी फॉर्मूले को करते हैं अप्लाई, और फिर देखते हैं ट्रांसलेशन करके। देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है, बीच में से एक सेंटेंस पिक कर रहा हूँ मैं। तुम हाथ धोने के बाद खाना नहीं खाओगे। हाथ धो लिए, अब खाना नहीं खाओगे भाई, आप फिनिश हो गया, मतलब कि आपका काम है जो कंप्लीट हो गया है खाना खाने का, तो अब खाना नहीं खाओगे। चलिए ट्रांसलेशन करने। सबसे पहले ढूंढना था इसके अंदर वर्ब, और वर्ब क्या हो रहा है, खाना खाने की बात हो रही है, यानी कि ईट फूड की बात हो रही है। चलिए तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, तुम सब्जेक्ट है, तो तुम को हम सबसे पहले रख देंगे, यानी कि यू। यू के साथ में अभी हमने बताया था कि विल के साथ में आपको क्या ध्यान रखना है और सेल के साथ क्या ध्यान रखना है। बस सेल का याद रखोगे तो विल का ध्यान रह जाएगा। यानी सेल के साथ में अभी अभी हमने बात बताई थी कि सेल के साथ में आपको ओनली ऑन आई और वी, बस दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आई और वी को यूज करना है। रिमेनिंग जितना पोर्शन है वो सारा का सारा किसके साथ आएगा, विल के साथ आएगा। तो यहाँ पर अपन देखें इस सेंटेंस को, तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, यू आ रहा है, तो यू वर्ड के साथ में क्या लिखना है, विल लिख देंगे। तो यू विल, नेगेटिव सेंटेंस है, नोट लगा दिया। वर्ब क्या है, खाना खाने की बात हो रही है तो ईट फूड।
अब रिमेनिंग सेंटेंस जो बचा है वो इसको ऐड कर देंगे। सेकंड नंबर पे काम क्या हो रहा है, आफ्टर वॉशिंग हैंड, तो इस तरीके से कर लेंगे इनका ट्रांसलेशन। आई होप सो दैट आपको नेगेटिव सेंटेंस किस टाइप से बनेंगे, सिंपल सेंटेंस कैसे बनेंगे, ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास में इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के सेंटेंस को। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी किस टाइप से करना होता है ट्रांसलेशन। ये आ गया है हमारे पास में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिंपल बात क्या करना है आपको, जब भी स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे देखो, क्या आप रोज़ अखबार पढ़ेंगे, हिंदी का प्रश्नवाचक शब्द स्टार्टिंग में आया। क्या राम कड़ी मेहनत करेगा, क्या वह हमेशा सच बोलेगी, क्या सोनम रोज़ स्कूल जाएगी। तो क्या 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 वर्ड हैं जो कहाँ पे आ रहे हैं, स्टार्टिंग के अंदर आ रहे हैं। जब भी इस टाइप से स्टार्टिंग के अंदर आ जाए क्वेश्चन वर्ड हिंदी के, उस टाइम में हमें ट्रांसलेशन करते समय क्या ध्यान रखना है, सारी की सारी चीज़ें बनेंगी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होकर। ये कि यही क्वेश्चन वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस के मिड में आ जाते कहीं पर भी किसी भी तरीके से, तो सारे के सारे आगे क्या बनते, WH से इनका मीनिंग बनता। WH वर्ड क्या होता है, WH फैमिली से लिए गए हैं। विच वर्ड लेटर विद द बिगन W और H, W या H से शुरू होने वाले जो वर्ड हैं जो अपने आप में क्वेश्चन पूछने के बारे में यूज किए जाते हैं, वो सारे के सारे WH फैमिली कहलाते हैं। WH फैमिली के बारे में भी पूरा चैप्टर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आपको लगता है कि कोई कमी रह गई है तो आप उस डे के अंदर जाके उसको भी नोटिस कर सकते हो और देख सकते हो। WH वर्ड में जैसे वाई है, वेयर है, हाउ है, व्हेन है, इस टाइप के अपन को वर्ड क्या करने होते हैं, यूज करने होते हैं, और कम्प्लीटली हम उनको यूज करने के बाद में अच्छे तरीके से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। चलिए अब इनमें से एक सेंटेंस बनाते हैं और फर्स्ट टाइप को अपन कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस जैसे कि दे रखा है, क्या हम वह हमेशा सच बोलेगी। अब क्या वर्ड आ गया, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट ढूंढो। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, वह। अब वह शब्द आते ही आपको क्या ध्यान रखना है, देखो जब यहाँ पर शब्द आता है वह, तो वह के लिए एक वर्ड निकल के आता है ही और एक वर्ड निकल के आता है सी। अब छोटी सी कॉमन सी बात है, आप कहोगे जी इसमें तो क्या ही बताने वाली बात है, बट आपको मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, तो ही है वो क्या है, बॉय के लिए यानी कि मेल फेम के लिए, और यहाँ पर किसके लिए यूज़ करेंगे, इसको गर्ल के लिए यूज़ करेंगे यानी कि फीमेल फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर सेंटेंस में देखो, अब ये बात छोटी सी थी पर यहाँ पर समझने के लिए ये चीज़ ज़रूरी हो गई है कि ये मेल है या फिर फीमेल है। पूरे सेंटेंस को पढ़ने से पता चला बोलेगी, तो इट मीन्स किसकी बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। तो फीमेल के लिए इसका मतलब सी यूज़ करेंगे, और सी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल आएगी। तो सबसे पहले आ गया विल, आफ्टर देन सी, फिर वर्ब आ गई स्पीक। विल सी स्पीक क्या है, हमेशा सच बोलेगी क्या, तो द ट्रूथ ऑलवेज, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड। इस तरीके से इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस को हम फ्रेम कर लेंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं, देखिए, क्या वह अपना किताब पढ़ेगा, अपनी किताब पढ़ेगा, क्या कहने का तात्पर्य ये है। तो वह यहाँ पर वापस से शब्द आया, अब वह में अब आप डिफाइन कीजिए। देखो अब पढ़ेगा शब्द आया है, मेल है कि फीमेल है, बिल्कुल पढ़ेगा शब्द से हमें पता चल रहा है वो मेल है, इसलिए हमें क्या यूज कर लेना है, ही यूज कर लेना है। और ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल यूज कर लेंगे। स्टार्टिंग से अभी यही बात बार बार बताते जा रहे हैं। तो विल ही लर्न हिज बुक। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ेगा, तो पढ़ने के लिए अपन को क्या है, यहाँ पर क्या लिख लेना है, रीड लिख लेना है। याद करना होता तो लर्न आ जाता, ठीक है, अध्ययन करना होता तो स्टडी आ जाता। तो इस टाइप से कोई भी वर्ड आ सकता है। तो यहाँ पर इस वर्ड को थोड़ा ठीक कर लेंगे, लर्न की बजाय आप क्या लिख लेंगे, रीड करना लिख देंगे। तो यहाँ पे हिज बुक आ गया, ही आया है इसलिए हिज आया है। अगर यहाँ पे सी आता तो हिज की बजाय क्या चीज़ आता, वहाँ पे हर आता, क्योंकि मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउन को चेंज करना होता है। तो आई होप सो दैट स्ट्रक्चर क्लियर है। बढ़ते हैं अपन WH वर्ड को और टॉपिक को करते हैं कंप्लीट। चलिए देख लेते हैं इंटेरोगेटिव का टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के अंदर सीधी सी बात अभी अभी बताई कि किससे शुरू होंगे, WH क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। ये जो अभी शब्द जो आ रहे थे क्या कैसे, यानी वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये शब्द जो भी है सेंटेंस के कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए, तो वो सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस कहलाते हैं। सेंटेंस को आपको यूज करना है, स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको फॉलो करना है। चलिए एग्जाम्पल को अपन ट्राई करते हैं और फिर बाद में उसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है हमारे पास में,
सबसे पहले राम कड़ी मेहनत क्यों करेगा। अब देखो क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर आया है, बीच में आया, तो किससे शुरू करेंगे, WH से। तो स्ट्रक्चर क्या आ गया, WH क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में, फिर इसके बाद में यहाँ, अच्छा गलत टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, अपन सही कर देते हैं। WH वर्ड के बाद में हमें यूज करनी है हेल्पिंग वर्ड, और हेल्पिंग वर्ड भी क्या चीज़ है, या तो विल आएगी और या फिर शैल आएगी। कोई बात नहीं है, टाइपिंग एरर है, कभी कभी जल्दबाजी में टाइप गलत भी हो जाता है। फिर आएगा सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नोट आया हुआ है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट लगा देंगे, यानी WH वर्ड भी नेगेटिव वाले हो तभी यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। बाकी फॉर्मूला एज इट है। तो राम इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, तो ये आ गया राम सब्जेक्ट। तो वाई यहाँ पर आ जाएगा वाई, WHY वाई, तो वाई विल राम वर्क्स हार्ड, तो राम कड़ी मेहनत क्यों करेगा। इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, WH वर्ड को सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपको बना देने हैं इनके सेंटेंस। तो इस तरीके से आपको बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और फिर इसको कंप्लीट करना है। तो अब मैं आपको थोड़ी सी क्लास को रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आज हमने क्या पढ़ा था। तो आर यू रेडी फॉर रिविजन। चलिए, बहुत बढ़िया बात। तो अभी में हमने क्या पढ़ा था कि फ्यूचर टेंस देखा हमने, जिसमें भी इंडेफिनेट की पहचान थी, लास्ट के वर्ड गा गे गी देखना है। अगर उन वर्ड मिल जाते हैं तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट है। फिर हमें इंडेफिनेट, फिर नेगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इन स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हेल्पिंग वर्ब हमें विल और शैल यूज करना है, शैल को आई और वी के साथ में यूज करना है, विल को रिमेनिंग जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनके साथ में यूज करना है। और इनके स्ट्रक्चर हमने अलग अलग से आपको बता दिए हैं और इस टाइप से इनको कर लेना है फॉलो और फिर बना लेंगे आप सेंटेंस। तो आई होप सो दैट आज की क्लास लगी होगी आपको यूनिक और अच्छी। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, एक नए लेक्चर के साथ में, नॉलेजफुल वीडियो में, नए उमंग और नए जोश के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए अपना स्कूल ऐप लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियोज़ को। तब तक सबको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।